नमस्कार। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ टीमें एक ही गलती बार बार करती रहती हैं और वहीं दूसरी टीमें हैं जो हर ठोकर के बाद और भी मजबूत हो जाती हैं। आज ना हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। देखने वाले हैं कि गलतियों को कामयाबी की सीढ़ी में कैसे बदला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कहीं ना कहीं परेशान करता है। क्या ऐसा होता है कि कोई प्रोजेक्ट डेडलाइन बार बार हाथ से निकल जाती है या किसी कैंपेन का बजट हमेशा ऊपर चला जाता है? ऐसा लगता है मानो हम एक ही गोल चक्कर में फंस गए हों। पर सवाल वही है, आखिर ऐसा होता क्यों है? और इसका जवाब ना इसी एक सोच में छिपा है। कामयाबी का रास्ता गलतियों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें सीखने के मौके में बदलना है। जो टीमें ये कला सीख जाती हैं, वो हर गलती के बाद एक फीनिक्स की तरह और भी ताकतवर होकर उभरती हैं। अच्छा, तो इस पूरे अप्रोच को कहते हैं प्रिवेंटिव प्लानिंग, या हिंदी में कहें तो निवारक योजना। और देखिए, ये सिर्फ कोई फॉर्म भरने या चेकलिस्ट पर टिक लगाने जैसा काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक माइंडसेट है, एक बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है जो टीमों को आने वाले किसी भी चैलेंज के लिए तैयार करती है। तो ये सफर शुरू होता है समस्या की जड़ तक जाने से। यहाँ मकसद किसी पर उंगली उठाना नहीं है, बल्कि एक जासूस की तरह ये पता लगाना है कि भाई हमारे सिस्टम या प्रोसेस में गड़बड़ कहाँ हुई। हमें सिर्फ ये नहीं पूछना कि क्या हुआ, बल्कि ये पूछना है कि ऐसा क्यों हुआ। यहाँ ना एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देख रहे हैं, बल्कि एकदम गहराई में जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन मिस हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि टीम ने मेहनत नहीं की। हो सकता है असली जड़, जो रूट कॉज है, वो ये हो कि हमारे पास रिसोर्सेज को ट्रैक करने का कोई बढ़िया सिस्टम ही नहीं था। जब हम इस असली वजह को पकड़ लेते हैं, बस वहीं से असली बदलाव की शुरुआत होती है। और एक बार जब हमें क्यों का पता चल जाता है, तो फिर हम कैसे पर फोकस कर सकते हैं। मतलब अब हम ऐसे ठोस प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस तैयार करेंगे जो ये पक्का करें कि ये गलती दोबारा कभी ना हो। ये प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। अब एक अच्छा सॉल्यूशन बनाने के लिए ना हमें 4 खास एरिया पर ध्यान देना होता है। हमारा प्रोसेस, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा कम्युनिकेशन और हमारे लोग। क्या हमें काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा? क्या कोई नया टूल हमारी मदद कर सकता है? क्या हम आपस में बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं? या फिर हमारी टीम को किसी नई स्किल की जरूरत है? हम सब जानते हैं कि एक शानदार प्लान बना लेना एक बात है और उसे असल में लागू करना बिल्कुल दूसरी। असली चैलेंज तो इन नए सॉल्यूशंस को अपनी रोजमर्रा की आदतों का हिस्सा बनाना है, ताकि ये सिर्फ किसी ईमेल में या किसी फाइल में दबकर न रह जाएं। और यहीं पर अर्ली वार्निंग इंडिकेटर्स एक सुपर पावर की तरह काम करते हैं। ये बिल्कुल मौसम के पूर्वानुमान जैसे हैं, छोटे छोटे सिग्नल्स जो हमें किसी बड़े तूफान के आने से पहले ही अलर्ट कर देते हैं। मतलब प्रॉब्लम होने के बाद रिएक्ट करने से अच्छा है कि हम पहले से ही एक्शन लें। तो असल में ये बदलाव दिखता कैसा है, जरा सोचिए। जहां पहले हफ्ते में एक बार मैनुअल चेक इन होता था, अब वहां हर रोज ऑटोमेटिक अलर्ट्स आ रहे हैं। जहां पहले कम्युनिकेशन के नियम साफ नहीं थे, अब हर प्रोजेक्ट एक क्लियर किक ऑफ मीटिंग से शुरू होता है। ये सिर्फ कागज पर नहीं है, ये एक्शन में इम्प्रूवमेंट है। देखिए, दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम भी फेल हो जाएगा अगर उसे चलाने वाले लोग ही तैयार ना हों। इसीलिए ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग इतनी ज़रूरी है। हमें ये पक्का करना होगा कि टीम का हर सदस्य न सिर्फ नए बदलावों के बारे में जाने, बल्कि उन्हें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लागू भी कर पाए। और अब हम आते हैं इस पूरे प्रोसेस के दिल पर। यह कोई आखिरी मंजिल नहीं है, बल्कि ये एक साइकिल है, एक चक्र। हमारा मकसद एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो जिंदा हो, जो लगातार सीखे, खुद को बदले और वक्त के साथ और भी बेहतर होता चला जाए। तो सवाल ये उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम जो कर रहे हैं वो काम भी कर रहा है या नहीं। भाई, इसका जवाब है डेटा में। ये जो KPIs होते हैं ना, मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ये हमारे स्कोरबोर्ड की तरह हैं। ये साफ साफ बताते हैं कि गलतियां कम हो रही हैं या नहीं, लोग नए प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। सीधी सी बात है, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। तो ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है जो हमें हमेशा आगे बढ़ाता है। एक सिस्टम बनाकर फीडबैक लेना, डेटा से अपनी कामयाबी को नापना, लगातार रिव्यू मीटिंग्स करना और मजबूत लीडरशिप रखना। ये वो 4 पिलर हैं जो एक बार के फिक्स को हमेशा सीखने वाली आदत में बदल देते हैं। तो जाते जाते बस एक पावरफुल सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा अपने संगठन के बारे में सोचिए।
क्या वहाँ सच में रिस्क को कम करने और लगातार सुधार लाने के लिए इन उपायों को सिस्टम का हिस्सा बनाया गया है? क्योंकि असल में असली जीत तो यही है।